अभी एक मित्र ने पूछा है कि क्या आपको आपका ईश्वर मिल गया? अब वे इसी तरह की बात पूछ रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका ईश्वर खो गया था? अगर मैं कहूँ कि मिल गया है, तो मैंने ये बात मान लिया है कि वो कहीं खो गया है। वो मिला ही हुआ है। जब हमें लगता है कि खो गया, तब भी मिला हुआ है। तब भी हम सिर्फ एक सम्मोहन में खो गए हैं और लगता है कि खो गया है। इसलिए जो आदमी कहे कि हाँ, मुझे ईश्वर मिल गया है, वो आदमी अभी भी गलती में है। अभी उसको इस बात का ख़्याल नहीं है, समझ में नहीं आया है कि वो खोया ही नहीं था। ईश्वर जो है खोया ही नहीं था। इसलिए जो जान लेते हैं, वे ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर मिल गया, वो कहेंगे कि उसे खोया ही नहीं था। जिस दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ और गाँव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने पूछा कि आपको क्या मिल गया? बुद्ध ने कहा, मिला कुछ भी नहीं। जो खोया ही नहीं था वही दिखाई पड़ गया। जो खोया ही नहीं था वो प्राप्त ही था, वही प्राप्त हो गया। तो गाँव के लोगों ने कहा, क्या मतलब है? इसका क्या फ़ायदा है? मेहनत तो बेकार हो गई। बुद्ध ने कहा कि हाँ, उस अर्थ में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अब मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। इतना फ़ायदा हो गया। उस अर्थ में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अब मेहनत करने की ज़रूरत न रह गई। अब मैं कभी खोजने ना जाऊँगा। अब मैं कभी कुछ पाने ना निकलूँगा। अब मैं किसी यात्रा पर ना जाऊँगा। बस इतना फ़ायदा हो गया। क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि जहाँ हूँ, वहीं हूँ सदा से। सिर्फ़ सपने में हम बाहर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं जहाँ हम नहीं हैं। इसलिए सब धर्म एक अर्थ में झूठ है। इस अर्थ में झूठ है कि वे लौटने की प्रक्रियाएँ हैं और सब साधनाएँ झूठ हैं और सब योग झूठ है। क्योंकि वे लौटने की प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन बड़े ही उपयोगी हैं। ये बड़े उपयोगी हैं। अब जिसको सांप ने काट खाया, चाहे झूठे सांप ने ही सही, गाँव का ओझा बड़ा उपयोगी होता है जो मंत्र फूँक कर, झाड़ू मारकर सांप के ज़हर अलग कर देता है। इसकी बड़ी ज़रूरत है, इसकी बड़ी उपयोगिता है। ये गाँव में रहना चाहिए, ये विलुप्त नहीं होना चाहिए। ये नहीं रहेगा तो लोग मर जाएँगे, उस सांप से कटकर जो है ही नहीं। मैं जिस जगह रहता हूँ, मेरे पड़ोस में एक आदमी रहते थे। अब वे गुज़र गए। उनके पास हिंदुस्तान से दूर-दूर के लोग साँप झड़वाने आते थे। वे बड़े होशियार आदमी था। उन्होंने 10-5 साँप पाल रखे थे। उनके घर में साँप सब पले हुए थे। जब कोई आदमी आता तो उसकी झाड़-फूँक करते और कहते कि कैसा साँप था? क्या था? कहाँ काटा था? मरा तो नहीं? वे सब जाँच-पड़ताल कर लेने के बाद फिर वे साँप को बुलाते। वह भी साँप कहाँ से आने वाला था? उनके घर के बंधे हुए जो साँप थे, वे निकल कर आते थे। वे सब उनकी ट्रिक थी। वे कैसे क्या करेंगे तो कौन से नंबर का साँप चला आएगा, उसका ताला खुलवा देंगे। वो साँप घंटा, आध घंटा में फन फुफकारता हुआ दरवाज़े से अंदर प्रवेश करेगा। जैसे ही वह प्रवेश करेगा, चमत्कार हो गया। अब जिसको साँप काटता है, वो ठीक से तो देख नहीं पाता है कि किसने काटा, कैसा था, क्या नहीं था। वो तो काटे जाने के झंझट में पड़ जाता है, मर गया। झंझट में पड़ जाता है। सांप तो कहीं खो जाता है और अगर सांप मर जाए यानी मार डाला गया तो फिर उसकी आत्मा को बुलाएंगे। फिर उसकी आत्मा उनके सांप में आएगी और जब वो सांप सामने आएगा तो उसको बहुत डांटेंगे, डपटेंगे। वो सांप क्षमा मांगेगा, सिर पटकेगा और उस आदमी का विष उतारना शुरू करेगा और वे कहेंगे कि ठीक है, वापस जाकर जहर पी लो। उसके घाव पर सांप मुंह लगाएगा और वो आदमी ठीक हो जाएगा। वो आदमी गया। दुर्भाग्य से उनके लड़के को सांप ने काट खाया। तब बड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि उनकी दवा बिल्कुल काम न की। वे मेरे पास भागे भागे आए। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ, आप कुछ रास्ता बताइए। मेरे लड़के को सांप ने काट खाया और वो जानता है कि सारे सांप घर में बंधे हैं। ये सब चालबाजी है। अब मैं क्या करूँ? ये तो मर जाएगा लड़का। अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने कहा, आप तो इतने बड़े झाड़ने वाले हैं, आपके पास लोग दूर-दूर से आते हैं। उन्होंने कहा, ये सब ठीक है, मुझको काट खाए मैं मुश्किल में पड़ जाऊँ और मुझको अगर काट खाए तो मुझे बचाना मुश्किल है क्योंकि हर झाड़ने वाले मुझे चालाक मालूम पड़ेगा। कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा होगा और सांप ने काट खाया और बचना मुश्किल है। उसका लड़का नहीं बच पाया। वे अपने लड़के को बचा नहीं पाया। झूठ को मिटाने के लिए झूठ के उपाय हैं, लेकिन उसकी सार्थकता है। सार्थकता इसलिए कि हम झूठ में चले गए हैं। इसलिए इस भाषा में पूछे ही मत, सम्मोहन ही है शुरू में तो।
प्रारंभिक चरण सम्मोहन के निद्रा में है, निद्रा के है, अंतिम चरण ही ध्यान का है, वही कीमती है। लेकिन उसके लिए यह भूमिका अत्यंत आवश्यक है। जिस झूठ में आप चले गए हैं वहां से लौट आना आवश्यक है। और इस भाषा में भी कभी न पूछे कि ईश्वर मिल गया कि नहीं मिल गया। ये बात ही गलत है। किसको मिलेगा, कौन मिलेगा? जो है वो है। जिस दिन आप जानेंगे उस दिन आप पाएंगे कि कुछ न खोया, कहीं न गए, कुछ न मिटा न कुछ मरा, जो है वो है। तब उस दिन सब यात्रा, सब जाना आना बंद हो जाएगा। आवागमन से मुक्ति का क्या मतलब होता है? आवागमन से मुक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पैदा नहीं होंगे। आवागमन से मुक्ति का मतलब होता है तब कोई आना जाना न रहे, कहीं भी किसी तल पर भी आना जाना न रहा, वो कमिंग और गोइंग गई। तब हम वहीं रह गए जहाँ हैं। और जिस दिन हम वहीं रह जाते हैं जहाँ हैं, उस दिन आनंद के झरने फूट पड़ते हैं। क्योंकि जहाँ हम नहीं हैं वहाँ हम आनंदित कभी नहीं हो सकते। जहाँ हम हैं वहीं आनंदित हो सकते हैं। जो हम हैं वही होकर आनंदित हो सकते हैं। जो हम नहीं हैं वो हम होकर कभी भी आनंदित नहीं हो सकते हैं। इसलिए आवागमन का मतलब है कि हम कहीं और भटक रहे हैं जहाँ हम नहीं हैं। हम कहीं हैं, कहीं और खो गए हैं जहाँ हम कभी नहीं गए। हम कहीं ऐसी जगह पर घूम रहे हैं जहाँ हमारा कभी होना ही नहीं है। और जहाँ हम हैं वहाँ से हम चूक गए हैं। आवागमन से मुक्ति का मतलब है वहाँ आ जाना जहाँ हम हैं। परमात्मा में आने का मतलब है वही हो जाना जो हम हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी दिन परमात्मा मिल जाएंगे, कहीं खड़ा हुआ और आप नमस्कार करेंगे और कहेंगे कि धन्यवाद आप मिल गए। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है। और अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो समझना कि सब हिप्नोसिस चल रही है, ये सब क्रिएटेड है। ये भगवान भी अपने ही बनाए हुए हैं। इनके मुलाकात भी उतनी ही झूठी है जितना इनका खोना झूठा था, उतना ही इनका मिलना झूठा है। कहीं ऐसा कोई भगवान नहीं मिल जाने वाला है, नहीं मिलने वाला है। परमात्मा आपके अंदर है। इसलिए ये हमारी भाषा हमको धोखा देती है, क्योंकि भाषा में हमको लगता है कि ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, ये शब्द बड़े गलत हैं। इन शब्दों में ऐसा लगता है कि कहीं कोई मिल जाएगा जिसका दर्शन कर लेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, गले मिल लेंगे, भेंट हो जाएगी। ये सब झूठी बात है। अगर ऐसा कभी कोई परमात्मा मिल जाए तो फौरन सावधान हो जाना। ये परमात्मा बिल्कुल आपके ही मन का निर्माण होगा, यह हिप्नोसिस होगी। और सब हिप्नोसिस से लौट जाना ही वापस है। उस जगह खड़े हो जाना जहाँ कोई निद्रा नहीं, जहाँ कोई सम्मोहन नहीं, जहाँ हम पूरे जागे हुए हैं, जो है वो खड़े रह गए हैं। उस जगह को अनुभव होगा, वो समस्त जीवन की एकता का अनुभव होगा, वो समग्र के एक होने का अनुभव होगा। उस अनुभूति का नाम परमात्मा है। उसी अनुभूति का नाम परमात्मा है।